हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो ईडीएम सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में भी हम महत्वपूर्ण 10 ईडीएम्स को पढ़ेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ईडीएम है क्राई फॉर द मून, यानी कि एन अनअटेनेबल एम्बिशन, जिसका मतलब होता है असंभव अभिलाषा। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से समझ सकते हैं। हिज होप ऑफ गेटिंग द नोबेल प्राइज इज़ अ क्राई फॉर द मून। उसकी जो आशा है नोबेल प्राइज़ पाने की, वह एक असंभव अभिलाषा है। दूसरा इडियम है इलेक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि नेक्टर ऑफ लाइफ, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है जीवन का अमृत। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। कंटेंटमेंट इज़ द इलेक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि संतुष्टि जीवन का अमृत है। आज का तीसरा इडियम है फॉर गुड, यानी कि फॉर एवर। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। आप इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं, फॉर गुड मतलब अच्छे के लिए, लेकिन फॉर गुड का मतलब होता है, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ही हैज़ लेफ्ट हिज विलेज फॉर गुड। उसने अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आज का चौथा इडियम है टू ईट वंस वर्ड, यानी टू ब्रेक वंस प्रॉमिस, यानी वादा तोड़ना या वादा खिलाफी। आप एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से समझ सकते हैं। सोनू विल नॉट ईट हिज वर्ड। सोनू अपना वादा नहीं तोड़ेगा। तो इस प्रकार का जो एडीएम है वह वादा तोड़ने से संबंधित किया जाता है, तो जिसका मतलब होता है वादा खिलाफी, और जिसे बोलते हैं हम टू ईट वंस वर्ड। आज का हमारा पांचवा इडियम है अ मैन ऑफ आयरन, जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग मैन, यानी दृढ़ व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति। आप समझ सकते हैं लोहे का व्यक्ति। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ व्यक्ति थे, इसीलिए तो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। आज का अगला इडियम है हॉट वाटर, यानी कि ट्रबल्स, जिसका मतलब होता है परेशानियाँ, मुसीबतें। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सी विल फॉल इन हॉट वाटर इफ़ सी डिस्प्लीज हिम। वह मुसीबतों में पड़ जाएगी, वह परेशानियों में पड़ जाएगी यदि वह उन्हें नाखुश करती है तो। ठीक है। आज का नेक्स्ट इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब होता है इन राइटिंग, या हिंदी में अर्थ इसका मतलब होता है लिखित में। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द ऑर्डर मस्ट बी इन ब्लैक एंड वाइट। जो ऑर्डर है, जो आदेश है, वो लिखित में होना चाहिए। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब, इस इडियम का मतलब होता है राइटिंग में, इन राइटिंग यानी कि लिखित में। आज का नेक्स्ट इडियम है टू पिक होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट विथ, यानी दूसरों में दोष निकालना, दूसरों में गलतियाँ निकालना। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। इट इज़ बैड हैबिट टू पिक होल्स इन अदर। यह बहुत बुरी बात है, यह एक बुरी बात है दूसरों में दोष निकालना, या दूसरों में दोष निकालना बुरी बात है। तो टू पिक होल्स इन का मतलब होता है दूसरों में दोष निकालना, टू फाइंड फॉल्ट विथ। नेक्स्ट इडियम है अ हिमालयन ब्लंडर। इसका मतलब होता है अ सीरियस मिस्टेक, यानी कि गंभीर गलती। अगर आप कोई ऐसी बड़ी गलती करते हैं जो क्षमा योग्य नहीं है, या बहुत बड़ी गलती, तो उसे ईडीएम के तौर पर अ हिमालयन ब्लंडर कहते हैं, यानी कि बहुत सीरियस मिस्टेक। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यू मेड अ हिमालयन ब्लंडर इन ट्रस्टिंग हिम। तुमने उस पर ट्रस्ट करके, तुमने उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है, एक गंभीर गलती की है। आज का हमारा आखिरी इडियम है टू ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है टू टिप और ब्राइब अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति को रिश्वत देना, किसी भी व्यक्ति को घूस देना कहलाता है टू ग्रीस द पाम। एग्जाम्पल के थ्रू आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यू कैन ईजिली मीट द ऑफिसर इफ़ यू ग्रीस द पाम ऑफ हिज पियून। आप अधिकारी से बड़े आसानी से मिल सकते हैं यदि आप उसके चपरासी को घूस देते हैं तो।
तो गाइज़ इन 10 ईडीएम के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपने हमारा पार्ट फर्स्ट ईडीएम का नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर इन स्क्रीन में जो दिखाया गया वीडियो है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।